गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 9th बी क्लास SST क्लास आपकी, और SST में आपका ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर चल रहा है, भूगोल का। और चौथे चैप्टर का नाम है जलवायु। आज हम बात करेंगे जलवायु में वायु दाब और पवन तंत्र पर, समुद्र तल से दूरी और महासागरीय धाराएं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वायु दाब क्या होता है और पवन तंत्र किस तरह से हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। किसी क्षेत्र की जलवायु एवं पवन तंत्र स्थान विशेष के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। यह वहाँ के तापमान और वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। देखिए, जो वायु दाब होता है, जिस क्षेत्र में वायु दाब अधिक है कम है, वो उसी तरह से किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करता है। जो पवन है हमारी, उस तरह से ही प्रभावित करती है। ठीक है, अगर वो कम निम्न दाब वायु बना हुआ है तो जलवायु को प्रभावित करेगी, और उच्च वायु दाब बना हुआ तो भी प्रभावित करेगी। दूसरा आपका है समुद्र से दूरी। जिन स्थानों की दूरी समुद्र तल से अधिक होती है, जो समुद्र की जो जलवायु है वो एक सम प्रभाव डालती है, एक अनुकूल प्रभाव डालती है वह अपने आसपास के क्षेत्रों पर जो स्थान होते हैं। तो समुद्र से दूरी बढ़ने पर यह प्रभाव कम होता चला जाता है। जैसे किसी स्थान की दूरी समुद्र से अधिक है तो वहाँ समुद्री जलवायु उसको प्रभावित नहीं कर पाती है। पास वाले क्षेत्रों को, समुद्र के पास के जो स्थान होते हैं उनको समुद्र की जलवायु प्रभावित करती है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, बम्बई है। बम्बई में गर्मी के मौसम में जितनी गर्मी मैदानी क्षेत्रों में पड़ती है जहाँ हम रहते हैं, वहाँ गर्मी कम होती है और सर्दी भी कम होती है। उसका रीज़न क्या है? उसका कारण है समुद्र जल से दूरी। तो समुद्र की जो जलवायु है वो उस स्थान, पास वाले स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है, और दूसरा आपका है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं कैसे हमारी जलवायु को प्रभावित करती हैं? महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों को जलवायु को प्रभावित करती हैं। उदाहरण ले लीजिए, कोई भी तट क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधारा बहती है और वायु की दिशा समुद्र तट से की ओर, तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। देखिए, पहले हम समझते हैं गर्म और ठंडी जलधारा क्या होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। गर्म जल की धाराएं हमारी जैसे भूमध्य सागर की तरफ से बहती हैं, इक्वेटर से जो हमारी ये भूमध्य रेखा की तरफ गर्म प्रदेशों से बहती हैं समुद्र की तरफ, तो गर्म जल की धाराएं होती हैं। ठंडे प्रदेशों से बहने वाली जो जल है हमारा, समुद्री धाराएं, वो ठंडी होती हैं, उनका जल ठंडा होता है। ये गर्म और ठंडे जल की धाराएं होती हैं। ठीक है, तो ये प्रभावित कैसे करती हैं? जैसे हमारे ठंडे प्रदेशों से बह करके आने वाली ठंडी जलधाराएं गर्म प्रदेशों में प्रवेश करती हैं तो ठंडे जल की धाराएं मानी जाती हैं। ऐसे ही गर्म प्रदेशों से बहने वाली जल की धाराएं, समुद्री धाराएं ठंडे प्रदेशों में प्रवेश करती हैं तो भी वो गर्म जलधारा कही जाती हैं। ठीक है, तो ये प्रभावित करती हैं। कैसे करती हैं प्रभावित? जब ठंडे जल की धारा गर्म प्रदेश की तरफ बहेगी तो वो क्या होगी? ठंडा रखेगी अपने आसपास के क्षेत्र को, स्थानों को ठंडा रहेगी। जो तट के पास जो क्षेत्र होते हैं उनको ठंडा रखती है। ऐसे ही गर्म जल की धारा और बहती है ठंडे प्रदेशों की ओर, तो वो जहाँ जिन तटों के पास बहती है उनको गर्म रखती है अदर स्थानों की अपेक्षा, उस प्रदेश के अन्य स्थानों की अपेक्षा। तो इसमें ये अंतर होता है, तो इस तरह से प्रभावित करती है। लास्ट टॉपिक आपका है इसमें उच्चावच, ऊंचाई जिसे हम कहते हैं। ये किस तरह से हमारी जलवायु को प्रभावित करती है? यह भी जलवायु का एक महत्वपूर्ण निर्धारित तथ्य है। उच्च पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोध करते हैं। उच्चावच वर्षा लाने वाली वायुओं को रोकने के साथ उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं उच्चावच। यदि हम पर्वतों पे चले जाएं तो वहाँ पे क्या होती है? ठंडक महसूस होती है। अब बात होती है अवरोध की बात होती है। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। यदि हमारा हिमालय नहीं होता
तो उत्तरी चीन से आने वाली ठंडी हवाएं हमारे उत्तरी भारत को जमा देती, यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होती, इसलिए जो पर्वत हैं वो भी गर्म और ठंडी हवाओं को रोक देते हैं। तो इस तरह से अवरोध का कारण बनते हैं और जलवायु को ये भी जो उच्चावच हैं, जो हमारी ऊंची पहाड़ियाँ हैं, प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो ये आपके जो जलवायु को कंट्रोल करने वाले, जो नेतृत्व करने वाले कारक थे, वो समाप्त हो गए हैं इस वीडियो के साथ ही, जो 6 हमारे थे।